हमारे YouTube चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार नई पाठ्य योजना के साथ आए हैं। आज का हमारा विषय है गणित, उपविषय है अंकगणित, प्रकरण वर्गमूल, स्क्वायर रूट। दोस्तों, जो मेन टॉपिक है, जो वाइवा में आपकी पूछा जाता है, उस चीज़ को हमने, उस कौशल को हमने हाईलाइट किया है और इसी तरह सारे वीडियो में हमने बनाया है। तो आज का हमारा प्रकरण है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। जो उद्देश्य होता है वो विषय से रिलेशन करता है या विषय से रिलेट करता है, और जो प्रकरण होता है वो विशिष्ट उद्देश्य से रिलेट करता है। अब जैसे उद्देश्य पहला है छात्र छात्राओं को गणित विषय से अवगत कराना, दूसरा छात्र छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, तीसरा छात्र छात्राओं में तार्किक चिंतन का विकास करना, चौथा है छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास करना, पांचवा है छात्र छात्राओं में रचनात्मकता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राएं वर्गमूल के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं वर्गमूल को समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं वर्गमूल के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेटन बोर्ड, पॉइंटर इत्यादि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो कौशल आएगा वो है इंट्रोड्यूसिंग स्किल, यानी कि प्रस्तावना कौशल। तो चलिए प्रस्तावना कौशल को देखा जाए। तीन कॉलम बनेंगे। एक क्रम संख्या का, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एक कॉलम में होंगे, और छात्र छात्रों द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे वो एक कॉलम में होंगे। तो आपको क्या करना है, प्रस्तावना कौशल में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं अपने तरीके से जिससे कि आपका प्रकरण निकल आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो बच्चे बताएंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 है। दूसरा क्वेश्चन, 2 का गुणा 2 से करने पर क्या प्राप्त होता है? 2 का गुणा 2 से करने पर 4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन 3, 4 का गुणा 4 से करने पर क्या प्राप्त होता है? 4 का गुणा 4 से करने पर 16 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 4 16 का क्या है? संख्या 4 16 का वर्गमूल है। वर्गमूल किसे कहते हैं या वर्गमूल से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्यात्मक आपका प्रकरण निकल आया। तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? वर्गमूल। मेन उद्देश्य कथन का होगा वर्गमूल। तो आप बताएंगे कि आज हम लोग वर्गमूल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में भी 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे। एक शिक्षण बिंदु, क्या क्या आपको बताना है। एक है छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया वाला कॉलम, एक छात्रा छात्रा द्वारा क्रिया वाला कॉलम, एक श्यामपट्ट। विकासात्मक प्रश्न, ठीक, विकासात्मक प्रश्न। वर्गमूल से आप क्या समझते हैं?
स्पष्टीकरण। वर्गमूल की परिभाषा। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा किए जाने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी हुई संख्या के बराबर है, जिसे करड़ी से व्यक्त करते हैं। करड़ी का मान सदैव 1/2 होता है। जैसे करड़ी में 16 का वर्गमूल 4 है तथा 4 का वर्ग 4 × 4 16 है। करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 है, करड़ी में 9 का 3 है, करड़ी में 25 का 5 है आदि वर्गमूल हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को नोट कर लेंगे। ये श्याम पटकार में आप लिख देंगे। बोधात्मक प्रश्न। करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो बच्चे बताएंगे करड़ी में 25 का वर्गमूल 5 होगा। करड़ी का मान सदैव कितना होता है? करड़ी का मान सदैव 1/2 होता है। विकासात्मक प्रश्न होगा। वर्गमूल निकालने की विधियाँ। वर्गमूल कितने विधियों से निकाला जाता है? स्पष्टीकरण। वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक, तो अब गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है ये भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि। इस विधि से छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे 144 का वर्गमूल 144 लिख लेंगे करड़ी में। करड़ी में 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 2 × 2 × 3 यानी 12। 144 का वर्गमूल क्या हुआ? 12। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए। भाग विधि। इस विधि से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे 15, 13, 21। 1,51,321 का वर्गमूल आप निकालेंगे। ये रहा भाग विधि का प्रोसेस, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे ऐसे इसमें 2-2 का पेयर बनाते हैं पीछे से और आगे तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसी संख्या से भाग देंगे, जो संख्या आप भागफल में लिखेंगे वही संख्या भाजक में होगी। सेम टू सेम गुणा करना है और जितना करेंगे उतना जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अतः 1,51,321 का वर्गमूल 389 होगा। बोधात्मक प्रश्न। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? 2 विधि। 144 का वर्गमूल बताओ, 12 वर्गमूल होगा। श्यामपट्ट सारांश लिख लेंगे आप। निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। देखिए एक बात और, आप यदि आप बॉयज़ हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा, गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका। ये ना कि मतलब कुछ भी लिख दें अपने हिसाब से। मूल्यांकन के प्रश्न। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? दोनों विधियों का नाम बताओ। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होगा? गृह कार्य। छात्र छात्राएं अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।